एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अलग यूनिवर्स दिखाते हैं जिसके अंदर एक दोइकुई नामक कॉन्टिनेंट है। वहां लोगों के पास मैजिक तो नहीं, लेकिन वहां के लोगों की एनर्जी का मेन सोर्स दोइकुई है। असल में उस कॉन्टिनेंट पर इंसान अपने अंदर की दोइकुई पावर को बढ़ाते हैं और अलग अलग लेवल्स पर पहुंचाते हैं। टोटल 10 लेवल्स होती हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फिर उस कॉन्टिनेंट के अंदर हमें एक जगह दिखाते हैं जहां कई सारे लोग एक टावर के आगे खड़े थे। वो लोग एक एक करके टूर के पास जाते हैं और अपनी दोइकुई पावर्स की लेवल चेक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जाओ क्लैन के अंदर जाओ क्लैन का हेड, जाइली हाउस का हेड और क्रो सिटीज का हेड दिखाते हैं जो एक मीटिंग कर रहे थे। असल में जियाली हाउस के हेड ने क्रो सिटी के हेड के साथ मिलकर जाओई क्लैन के मार्केट को ज्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। यानी अब जाओई क्लैन के हेड को नुकसान होने वाला था। जाओई क्लैन का हेड का नाम जियाजांग था। अब इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर गुस्से पर काबू करके वो उसे एक वेडिंग इनविटेशन का कार्ड देता है और कहता है बेटा है कि शादी नायान यान रैन के साथ फिक्स हुई है, जो कि नायान फैमिली से ताल्लुक रखती है। अब पहले तो उसकी इस बात से फट जाती है कि जाओयान इसका बेटा है, क्योंकि जाओयान इतना ब्रेव फाइटर था कि उसने 4 साल की ही उम्र से मार्शल आर्ट सीख लिए थे और 11 साल की उम्र में वो लेवल 9 पर पहुंच गया था। और दूसरी बात जो उन्हें सदमे में ले डालती है कि जिसकी उससे शादी होने वाली थी वो हालांकि शहर के बाहर का ही है, लेकिन वो बहुत बड़े क्लैन यानी बहुत ज्यादा समृद्धि है उनके शहर में। अगर उनसे इनकी शादी हो जाती है तो जाय क्लैन इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसके आगे पीछे उसकी कंपटीशन करने वाला कोई नहीं होगा। अब जॉय बाकी क्लैन के हेड्स की हालत पर हंसता है और उनके खूब मजे लेता है। वहीं जहां एक टावर के नीचे सबका लेवल चेक करा जा रहा था, वहां पर जॉयान आता है और अपना लेवल चेक करता है, जिसके बाद उसका लेवल सिर्फ 3 निकल कर आता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा निराश होता है। सब जितने भी लोग होते हैं सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वो वहां उसकी अडॉप्टेड बहन की जिसका नाम जियाओ जनर था, वो वहां आकर उसे धीरज देती है और खुद अपना लेवल चेक करने जाती है तो वो अपना लेवल 9 पाती है। जाओयान इसे और भी टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब जियाओ क्लैन के अंदर लड़की आती है जिससे जाओयान की शादी होने वाली थी। उसका नाम बहुत बड़ा है इसलिए मैं सिर्फ उसे नायान ही कहूंगी। नायान पहले तो वहां आकर जाओयान को ग्रीट करती है और उसको फिर एक क्यू कलेक्टिंग पिल देती है। वो रिंग कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं है, उस पिल को जो भी लेता है वो दोइकी की पावर्स को आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक इसमें रिस्क है कि अगर ये पिल फेल हो जाएगी तो लेवल 9 का योद्धा लेवल 8 पर आ जाता है और अगर किसी का ज्यादा ही लक खराब हुआ तो इससे भी 10 गुना नीचे गिर सकता है। ये पिल उन लोगों को काफी बेनिफिट करती है जो लेवल 9 पे होते हैं, क्योंकि लेवल 10 पर पहुंचने के लिए इस पिल की मदद से बहुत आसानी हो जाती है। अब ये पिल बहुत ही अनमोल और महंगी थी, इसीलिए पहले तो जाओयान लेने से मना करता है, लेकिन नायान उससे कहती है कि ये मैं आपको फ्री में नहीं दे रही हूँ, मैं आपके बेटे से शादी तोड़ना चाहती हूँ और ये पिल उसी का मुआवजा है। अब ये सुनकर जाओयान को काफी दुख होता है, क्योंकि अगर अब इस मौके पे शादी टूटेगी तो उनके परिवार की काफी बदनामी होगी। अब उनमें बहस होने लगती है और बहस इस कदर तक पहुंच जाती है कि वो तलवार निकालने का भी सोचते हैं, लेकिन नायान अपने साथ अपने अंगरक्षक भी लाई थी जो बहुत पावरफुल थे। अब माहौल गर्म तो था ही कि तभी वहां जाओयान भी अपनी बहन के साथ आ पहुंचता है, जहां वो सीधे जाकर फ्लर्ट करते हुए नायान से पूछता है कि क्या मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ क्या। नायान भी उसका बहुत ही शातिर आवाज में जवाब देती है कि हैंडसम होने या ना होने की कोई बात ही नहीं है, तुम एक समय पर बहुत ताकतवर वॉरियर थे और तुमने लेवल 9 तक को अचीव कर लिया था, लेकिन अब तुम सिर्फ एक लूजर हो जो अपनी शक्तियों को खो चुका है और मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी जो कमजोर हो। अब जाओयान भी काफी समझदार था, इसलिए वो उसके सामने कहता है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब एक ही तरीका है कि शादी के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। अब ऑब्वियसली नायान ये नहीं करती है, क्योंकि इस डिवोर्स से नायान के परिवार की भी काफी बदनामी होगी। नायान बहुत कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी 3 पिल देने को तैयार हूँ और अगर इतने से भी पेट नहीं भरा तो तुम मेरे शहर में आके अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, जहाँ तुम्हें बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। अब 3 पिल को हासिल कर जाओयान क्लैन सबसे शक्तिशाली क्लैन बन सकता था, लेकिन फिर भी जाओयान मना कर देता है। इसीलिए अब वो एक डील करती है, मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देती हूँ और 3 साल बाद तेरी और मेरी रिंग के अंदर एक फाइट होगी। अगर उसमें मैं जीती तो मैरिज कैंसिल होगी, अगर तुम जीते तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। अब जाओयान इस डील को हाँ कर देता है, लेकिन वहां खड़े सब लोग जानते थे कि जाओयान के पास अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उससे लड़ सके और 3 साल में कोई योद्धा नहीं बन सकता।
वहीं अब एपिसोड 2 स्टार्ट होता है, जिसमें अब जॉययान के आदमी जॉययान की इस डील को देख बहुत बड़ी गलती बता रहे थे और जॉययान खुद भी बहुत टेंशन में आया था क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी बहन उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो अपनी बहन से भी दूर जाने लगता है। रास्ते में फिर उसे कुछ साथी मिल जाते हैं जो उसे काफी चिढ़ाने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। वो पहले उससे ये डील करने के लिए कोसते हैं और फिर उसको जीनियस जीनियस कहकर चिढ़ाते हैं, जिस पर अब उसे गुस्सा आता है, इसलिए वो फाइट करने की कोशिश करने लगता है लेकिन खूब बुरी तरह से पिट जाता है। लेकिन तभी वहां उसकी बहन जॉयनोर आके उसे बचाने लगती है, जिस पर वो लोग उसका और भी मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक लड़की का सहारा ले रहा है। अब इस सब से उसका दिल काफी ज्यादा टूटता है और वो वहां से रोते रोते वहां से भाग जाता है। वो सीधे अपनी मॉम की ग्रेव पर जाकर रोने लगता है। जाओजैन भी उसे रोता हुआ देखता है लेकिन उस पर गर्व महसूस करता है कि उसने बहादुरी के साथ इस डील को एक्सेप्ट किया था। जाओयान अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं 3 साल बाद उससे बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा, अब तो केवल कोई चमत्कार ही मुझे जिता सकता है। और जैसे ही वो ये कहता है वहां उसकी रिंग अपने आप बाहर निकल आती है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जो उसे कहता है कि अगर तुम 3 साल बाद नुयान को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी लेवल्स बढ़ाने में मदद करूंगा, यानी तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा। वो उसको एक बात समझाता है कि दोइकुई स्किल्स 4 क्लास और 12 लेवल्स में बनती है। 4 क्लासेस के नाम हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो है और हर क्लास के अंदर 3 लेवल्स हैं। लुयान अगर उससे साथियों के पास ब्लैक की हाई लेवल स्किल्स हैं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे भी हाई लेवल्स की स्किल सिखा सकता हूँ। अब जुयान उसकी बात सुनकर खुश होता है लेकिन एकदम फिर वो अपने दिमाग का यूज कर उस पर शक करने लगता है कि क्लास ब्लैक से ज्यादा शक्तिशाली तो क्लास हेवन है और क्लास हेवन की स्किल सीखने में तो कई सदियों लग जाएंगी, ये जरूर ही कोई ठग है। वो अपनी शंका को उसके सामने भी रखता है लेकिन अब वो आदमी उससे अलग अलग तरह के कारनामे उससे करके दिखाता है, जिससे जायन काफी इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें अपना टीचर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी फिर वो उनसे अपनी हेल्प करने का कारण पूछता है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हें मुझे 3 साल तक संभाल कर रखना है, जिसका एहसान मैं चुकाना चाहता हूँ। उस आदमी का नाम याओ चेन है। अब जोयान को समझ आ जाता है कि 3 साल से ये आदमी मेरे रिंग के अंदर था, इसीलिए मेरा द्वारा सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरी डोइकी लेवल्स कम होती जा रही थी। वो रिंग के अंदर बैठा है और उससे वही जीवित रखने के लिए डोइकुई पावर चाहिए होती है जो मुझसे वो खींचना चाहता रहता है और इसीलिए मेरी लेवल्स घटकर 3 पर आ गई थी। अब इसलिए जोयान को काफी गुस्सा आता है लेकिन अब जो हो चुका था वो तो हो चुका था, इसीलिए वो मूव ऑन कर जाता है। वो फिर उस आदमी से कहता है कि तुम मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो जिससे मैं एक ही साल में 7th लेवल पर पहुंच जाऊं, जिस पर वो अग्री कर जाता है। लेकिन वो उससे एक पर्चे में कुछ अजीब से सामान लिख कर देता है और कहता है कि तुम इन सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करो, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब वो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे थे लेकिन कोई और चारा ना होने पर वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियाली हाउस के हेड जियाली बाई जाओयान की समृद्धि को देख जाओयान को बहुत कोसता है, लेकिन तभी उसका बेटा उसके कान में कुछ कहता है और जियाली बी की इविल स्माइल के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। याओचैन जाओयान का टीचर बनने के लिए रेडी हो गया था और अब उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। फिर हमें जाओयान को दिखाते हैं जिसके पास उसकी बहन जाओ रनर मिलने आती है, जहाँ इस बार जाओयान अपनी बहन से अच्छे से बात करता है। उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती थी और वो अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती थी। जाओयान जाओ रनर से कुछ पैसे उधार मांगता है, जिस पर उसकी बहन खुशी खुशी मान जाती है और उसे अपना एक पर्पल गोल्ड कार्ड देती है। वो दोनों फिर एक साथ मार्केट में वो इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं जो याओ चेन ने लाने के लिए कहा था। वो फिर सामान खरीद कर जब बाहर निकलते हैं तो आसपास जियालिए हाउस के गुंडे उनको घेर लेते हैं, जिस पर अब रिंग के अंदर बैठे याओ चेन इन गुंडों से न उलझकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जिस पर वो दोनों उनसे बचकर भागने लगते हैं क्योंकि अभी उन्हें एक और जगह जाकर इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे। वहीं अब जियालिए बीए का बेटा, जिसने कल अपने पिता को एक आइडिया दिया था, वो वहां आता है। उसका नाम जियालिए आओ है और वो इतना बेरहम है कि जो भी उसके सामने आता है, यानी गलती से अगर कोई उससे टकरा भी जाता है तो उसे तुरंत मरवा देता है। वहीं जाओयान अब एक दुकान पर पहुंचकर लेवल 1 की वुड कोर की मांग करता है। वो खरीदारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक जियालिए वहां आकर तबाही मचाने लगता है, जिसको रोकने अब जाओयान जाता है। वहीं जियालिए आओ के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब जियालिए आओ भी वहां आकर उसको मारने ही वाला होता है, तभी उसकी बहन जाओ रनर वहां आकर उसे बचा लेती है। जियालिए आओ जाओ रनर को देखता है, उससे बदतमीजी से बात करके उससे फ्लर्टिंग वे में बात करने लगता है और कहता है कि इससे तो मैं ही शादी करूंगा।
जाओ यान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ जाओ क्लैन के गार्ड्स आने वाले थे, इसीलिए जियालिए आओ वहाँ से चला जाता है। जाओ यान फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर ट्रेनिंग करने बैठता है, जहाँ जाओ चैन अब इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक लिक्विड पोशन बनाते हैं और जाओ यान की ट्रेनिंग फिर स्टार्ट होती है। उससे पहले फायर को प्रोड्यूस करना और उसे कंट्रोल करना सिखाते हैं। जाओ यान अपनी पूरी जान लगा देता है और अच्छे से फ्लेम प्रोड्यूस कर उसे कंट्रोल भी कर लेता है, जिस पर याओ चेन बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि ऐसा करना लेवल 3 के लिए बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन ऐसा करते वक्त जाओ यान एग्जॉस्ट हो जाता है और एकदम वो खून की उल्टियां करके वहीं बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब 4th एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसमें याओ चैन जाओ यान को हील करता है और साथ ही उसको दोइकुई पावर को बढ़ाकर लेवल 4 कर देता है। वहीं फिर हमें एक नई जगह दिखाई जाती है जहां पर बोली लगाई जा रही है। वहां पर तीनों शाही परिवार से लोग आए थे, यानी जाओ क्लैन, आओबा क्लैन और जिएली हाउस के मास्टर्स भी यहाँ इसमें बोली में आए थे। उस बोली को करवाने वाली एक लड़की थी जिसका नाम याफीत है। वहीं दूसरी तरफ होश आने पर जब जाओ यान को ये पता चलता है कि वो लेवल 4 पर आ गया है, तो वो काफी ज्यादा एक्साइट होता है। याओ चैन एक मोदक को वैक्यूम पाम टेक्निक से हवा में उठाकर खाता है और अब जाओ यान भी एक टेक्निक सीखने को कहता है, जिस पर याओ चैन कहती है कि ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक की लो लेवल की है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने पर तुम 1 टन का पत्थर भी उठा सकोगे और अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तब तुम दुश्मन के अंदर का खून भी निकालने में सक्षम होगे। ये टेक्निक एक तरह की आयरन पाम की मदद से की जाती है, जो जाओ यान ने पहले ही एक शॉप से खरीद ली थी और जो उसने आयरन पाम खरीदी थी उसके अंदर फायर की भी पावर थी। अब ये सब देख जाओ यान फुल मोटिवेट हो उनसे ये सब सीखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब थोड़ी देर बाद जाओ यान अपनी फैमिली के कॉम्बैट एरिया में जाता है। वहाँ पर जाओ यानर और एक वॉरियर की प्रैक्टिस फाइट चल रही थी, जिसमें जाओ यानर बड़ी आसानी से वॉरियर को मात दे रही थी। वहीं अपने भाई को देखकर जाओ यानर को पहली ही नजर में उसकी लेवल इंक्रीज होने का पता चल जाता है, जिस पर वो काफी खुश होती है। अब जाओ यान को रिंग के अंदर देख वॉरियर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि अभी भी सब जाओ यान की उस डील से नाराज थे जो उसने नायान के साथ की। उस वॉरियर का नाम जॉनिंग है और वो लेवल 8 पर है। जाओ यानर अपने भाई को फिर एक जगह ले जाती है और उसे एक किताब देती है जिसके अंदर लेवल 4 के वॉरियर के लिए कई सारी ट्रेनिंग के बारे में लिखा था। अब किताब पाकर वो एक्साइट हो जाता है और सीधे अपने मास्टर याओ चैन के पास जाकर उन्हें ये बुक में लिखी रॉक शैटरिंग टेक्निक के बारे में बताता है, जिस पर वो इस टेक्निक को बेकार बताकर उसे ऑस्टैटिक स्मैश की टेक्निक बुक देते हैं। ऑस्टैटिक टेक्निक को सीखने के लिए लेवल 5 का होना जरूरी था, इसीलिए अब जाओ यान उनसे लेवल 5 को भी ब्रेक करने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं हमें फिर नायान को दिखाते हैं जो एक पर्वत पर बैठ मेडिटेट कर रही थी। वहीं याओ चैन और जाओ यान एक जंगल में जाते हैं जहां लेवल 5 तक पहुंचने की ट्रेनिंग उसकी शुरू की जाती है, जहां पर उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर कई अटैक किए जाते हैं। ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक के अंदर हाई लेवल में आती है और जो उसमें महारत हासिल कर लेता है तो वो 8 गुना ज्यादा शक्ति से अटैक कर सकता है। याओ चैन फिर उससे कहता है कि तुमने और भी इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे। अब जाओ यान टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने अभी तक पिछले इंग्रेडिएंट्स के पैसे जाओ यानर को नहीं लौटाए थे। अब वो दोनों फिर उसी बोली लगाने वाली जगह पर जाते हैं। वो वही लिक्विड पोशन उसमें बेचने का डिसाइड करते हैं जो उन्होंने उन इंग्रेडिएंट से बनाया था। उस पोशन को स्पिरिट एलिक्सर कहा जाता है। वहाँ ये 5 स्पिरिट एलिक्सर की क्वालिटी चेक करती है और उससे अच्छी क्वालिटी का ही पाती है। रिंग के अंदर याफाई को पता चल जाता है कि ये फाई की सीधी साधी लड़की नहीं है और ये बात वो जाओ यान को समझाता है। याफाई बातों बातों में जाओ यान के करीब आकर उसका फेस देखने की कोशिश करती है, जिस पर जाओ यान समझ जाता है और उसको मौका रहकर दूर कर देता है। वहीं अब स्पिरिट एलिक्सर की बोली लगाई जाती है और उसकी खूब बताई जाती है। असल में इस स्पिरिट एलिक्सर से दोइकुई लेवल के इंक्रीज होने की स्पीड बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता। अब साइड इफेक्ट ना होना बहुत खास बात है, क्योंकि हमने जैसे कि पिछली वीडियोस में देखा था कि वो पिल जो नायान ऑफर कर रही थी वो भी सेम काम करती है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट्स भी है। लेकिन अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, यानी ये बहुत ऊंचे दाम में बिकने वाली थी। जाओ यान अब इसको किसी भी कीमत पर अपने बेटे जाओ यान के लिए खरीदना चाहता था और ये बात जियालिए बीए को पता था।
इसीलिए जियालिए भी एक षड्यंत्र रचता है। वो इस पर खूब ऊंचे ऊंचे दाम पर बोली लगाता है और उससे ऊंचे दाम पर फिर जाओजैन कर देता है। जाओजैन का वजीर उसे समझाता भी है कि जियालिए भी मन से हमसे ज्यादा बोली लगवा रहा है क्योंकि ये आपको कंगाल करना चाहता है। वो आपके पैसे खर्चा करवाकर जो अगली बोली होगी उसे जीतना चाहता है। लेकिन जाओजैन को लिक्विड पोशन अपने बेटे के लिए किसी भी कीमत पर चाहिए था, इसीलिए बोली बढ़ाते बढ़ाते 40,000 सोने के सिक्के पर पहुंच जाता है और जाओजैन को वो पोशन दे दिया जाता है। वहीं अब अगला जो आइटम था वो विंड स्किल था, जिसको जियालिए भी हासिल कर लेता है और इसी के साथ ही एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6 अपने ही डैड को बेचकर उसे पैसे मिले हैं। उनका वो क्या करता है और जियालिए भी और किस तरह से अपनी शैतानी दिमाग चलाता है और याओ चेन असल में उस रिंग के अंदर क्या कर रहा था, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमें अगले वीडियो में मिलेगा। ज़ियान ने स्क्रिप्ट ऑफ एलेक्जेर बनाकर ऑक्शन में बेच दी, जिसके बाद उस ऑक्शन यानी बोली में उसी के पापा ने वो दवाई खरीद ली। अब इस एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि ज़ियान के पास पैसों की कमी पूरी हो गई है, लेकिन उसके पापा से उसके भाई यानी ज़ियान के चाचा इतनी महंगी डील करने पर लड़ रहे थे। लेकिन ज़ियान उन सबको उल्टा यह कहकर फटकार देता है कि वो अपने बेटे के लेवल बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा और ऐसा करने के लिए वो अपनी संपत्ति तक को बेच देगा। अब उनकी ये सब बातें ज़ियान भी सुन लेता है, जिसके बाद वो अपने पापा से मिलता है तो इमोशनल होकर उन्हें गले लगाकर बहुत रोता है और कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स बढ़ाकर 3 साल बाद होने वाले मैच को जरूर जीतूंगा। अब ज़ियान बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को स्पिरिट ऑफ एलेक्जेर देता है। अब ज़ियान आज रात को ही लेवल बढ़ाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसका मास्टर उसे जल्दबाजी ना करने की कहता है, क्योंकि जल्दबाजी से उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता था। वो फिर अपनी ट्रेनिंग पूरी जी जान से करने लगता है और वैक्यूम पाम और फायर ब्लोइंग टेक्निक की बहुत प्रैक्टिस करता है और इससे उसके मास्टर भी उसकी प्रोग्रेस को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो उनकी आशा से भी ज्यादा आगे निकल रहा था, यानी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब ज़ियान का मन लेवल 7 पर पहुंचने का था, लेकिन मास्टर कहते हैं कि वहां तक पहुंचने में तुम्हें 1 साल का समय लगेगा। लेकिन ज़ियान को 2 महीने के अंदर लेवल 7 तक पहुंचना था, क्योंकि 2 महीने बाद उसके शहर में कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, जिसके अंदर उसे अपनी कैपेबिलिटीज दिखानी है। वहीं हमें नायान को दिखाते हैं, जो अभी भी एक पर्वत पर बैठकर मेडिटेट कर रही थी और 3 साल बाद होने वाले मैच के बारे में सोच रही थी। वहीं फिर ज़ियान को प्रैक्टिस करते हुए 1 महीना बीत जाता है, जिसके बाद उसकी बहन उससे सुबह सुबह बुलाने आती है, जिसके बाद वो दोनों उस टावर के पास जाते हैं जहाँ सब अपना लेवल चेक करते थे। पहले ज़ी जूनियर अपना लेवल चेक करती है, जिसमें उसका लेवल 9 था, लेकिन जब ज़ियान अपना लेवल चेक करने जाता है तो हमेशा की तरह सब उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर ज़ियान लेवल चेक करने जाता है, जिसके अंदर वो अपना लेवल 7 पाता है। असल में इस 1 महीने में उसने अपने मास्टर की मदद से नॉर्मल से काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी और पानी को भी अपनी प्रोड्यूस की हुई फ्लेम से उड़ाने की ताकत प्राप्त कर ली थी, जिसकी वजह से उसका लेवल 7 पर पहुंच गया था। अब ज़ियान वैक्यूम पाम और फायर प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट हो चुका था। अब ये देखकर सब काफी शौक होते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहाँ एक लड़की जिसका नाम ज़ीमाई है, वो भी अब ज़ियान के साथ मिलकर प्रैक्टिस करना चाहती थी, जिसके बारे में वो ज़ियान से पूछती भी है, लेकिन ज़ी जूनियर उसे साफ मना कर देती है। अब ज़ियान के पापा यानी ज़िहान की भी काफी तारीफ होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर जियाली भी हाउस के हेड तक पहुंचती है, जहां वो काफी ज्यादा उफान जाता है। लेकिन फिर उसका बेटा उसको इविल स्माइल देता हुआ एक प्लान बताता है कि 1 महीने बाद कमिंग ऑफ एज सेरेमनी जाएंगे और उसके अंदर में उसकी कमजोरी का पता लगा लेंगे और उसको आसानी से हराने में सक्षम हो जाएंगे। वहीं फिर 1 महीने बाद अब सेरेमनी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर ज़ियान को रिंग के अंदर बुलाया जाता है और अनाउंसमेंट की जाती है कि कोई भी जिसका लेवल 9 या 9 से नीचे हो वो ज़ियान को चुनौती दे सकता है, जिस पर अब ज़ीनिंग उसके सामने आता है और उससे लड़ने लगता है। ज़ीनिंग वही है जो हमेशा से ज़ियान को परेशान करता था और जिसके पिछले एपिसोड में ज़ी जूनियर से ट्रेनिंग फाइट भी हो रही थी। अब उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है, जिसमें पहले ज़ियान दोगले ही करता है, लेकिन फिर अब उस पर अटैक करना शुरू करता है, जिसके बाद वो फायर ब्लोइंग टेक्निक का यूज कर उस पर एक ही अटैक करता है और उसी से ज़ीनिंग हार जाता है। अब ज़ीनिंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लेवल 8 होने के बावजूद वो लेवल 7 वाले से हार गया था। लेकिन अब इस मैच में ज़ियान ने क्योंकि अपनी फुल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन दिया था और स्पिरिट ऑफ एलेक्जेर भी अब अपना असर दिखाना शुरू कर गई थी, इसीलिए अब उसका लेवल वही 7 से 8 पर पहुंच जाता है, यानी वो अब लेवल 8 का योद्धा बन जाता है। जिसके बाद ज़ीनिंग गुस्से में आप पीछे से उस पर वार करने आता है, लेकिन ज़ियान इस बार फायर ब्लोइंग और वैक्यूम
वैक्यूम पंप दोनों का एक साथ यूज करते हुए उसे बहुत दूर फेंक देता है, जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। वहीं जिया ली भी मौजूद था, जहाँ वो अब अपने इविल प्लान को अंजाम देता है और उसे चुपके से एक हाईली कल्टिवेटेड मेडिसिन दे देता है, जिससे वो इंस्टेंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सभी लोग उसको देख समझ जाते हैं कि इसने ऐसी दवाई खाई है जो उनके शहर में बैन है। वो उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ीनिंग के ऊपर गुस्सा सवार था, जिसके बाद वो सीधे जियान को मारने उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन जियान उससे नहीं डरता और वो काउंटर अटैक करता है, जिसमें वो ज़ीनिंग की हड्डी पसली तोड़ देता है। अब मैच बैन किया जाता है, जहाँ ज़ीनिंग का फादर उसके पास आकर उसका हाथ चेक करता है। उसका एक हाथ बुरी तरह से टूट गया था, जिस पर वो जियान को फटकारता है, उसे एक क्रूअल आदमी बताता है। लेकिन वहाँ जी क्लैन के और भी लोग अब आते हैं, जहाँ वो ज़ीनिंग की ही गलती बताते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन उसने खाई थी वो उनके शहर में बैन थी और अब उसको वो 3 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं और जियान को विनर घोषित कर दिया जाता है। ज़ीनिंग ज़ीनान के चाचा का बेटा था, यानी उसका ही भतीजा था। वहाँ पर याफी भी मौजूद थी और वो भी जियान को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वही सब अब अपने अपने क्लान में लौट जाते हैं, जहाँ जियाली भी काफी ज्यादा आग बबूला हो रखा था, क्योंकि एक साल में लेवल 8 तक पहुँचने वाला इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। असल में जियान की ताकत डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से जी क्लैन मजबूत हो रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर उसकी शादी 3 साल बाद ना भी हो पाई, तब भी जियान इतना शक्तिशाली होगा कि वो अकेले ही सभी क्लैंस पर डोमिनेट कर पाएगा। इसलिए उन सभी को जियान से डर लगने लगा था। लेकिन अब भी उसका बेटा फिर से उन्हें चिंता ना करने की कहता है और उन्हें एक आदमी से मिलवाता है। उस आदमी का नाम लियू जी है और वो हालांकि बहुत अय्याश किस्म का आदमी है, लेकिन जियाली भी कि अगर कोई मदद कर सकता था तो वो ही आदमी था। जियाली भी उससे जी क्लैन को डिस्ट्रॉय करने में मदद मांगता है, जिस पर वो मान जाता है, लेकिन अपनी एक शर्त रखता है कि अगर वो उससे ऑक्शन हाउस की इंचार्ज या फाई को लाकर उसे देगा, यानी लियू जी को या फाई के साथ अय्याशी करने का मौका मिलेगा, तभी वो जियाली बी की मदद कर देगा। अब जियाली बी के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। वहीं हमें फिर जियान को दिखाते हैं, जो बाजार में घूमते हुए अपनी बहन के साथ कई तरह की और टेक्निक पर डिस्कस कर रहा था, लेकिन वहाँ वो अपने आसपास की नोटिस करते हैं कि आज की मार्केट अलग है। वहाँ जब वो इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जियाली बी हाउस ने मार्केट को खरीद कर उनका दाम सस्ता कर दिया है, जिसकी वजह से जी क्लैन की मार्केट पूरी तरह से बंद होने के कगार पर आ गई है। जिस पर अब जियान इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने का डिसाइड करता है और ऑक्शन हाउस में जाकर याफी से मिलता है, जहाँ वो उसे एक मेडिसिन फॉर्मूला देता है। वो मेडिसिन फॉर्मूला ब्लीडिंग वुंड्स को क्लॉट करने का था। असल में जिस चीज से जियाली बी ने मार्केट को अपने अंडर कर लिया था वो एक रेजुनेशन पाउडर था, जिसका दाम बहुत सस्ता और असर बहुत तगड़ा वाला था। इसके लिए जियान भेस बदलकर रीजेनरेशन पाउडर से भी अच्छी मेडिसिन का फॉर्मूला ऑक्शन हाउस में लेकर लाया था, ताकि वो यहाँ इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स हासिल कर सके और जी क्लैन फिर से अपनी मार्केट हासिल कर सके। अब याफी उसको इस मेडिसिन को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देने से मना कर देता है, क्योंकि वो जियाली बी के साथ किसी तरह का पंगा नहीं लेना चाहती थी। वो बात कर ही रही होती है कि अचानक वहाँ बहुत सारे सैनिक आकर उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जियान उन सबको अपने एक ही हाथ से वैक्यूम पंप टेक्निक का यूज करते हुए सबको मारकर सबको हरा देता है। अब याफी एक सैनिक से पूछती है कि तुम्हें किसने और क्यों भेजा है, जिस पर सैनिक बता देता है कि उसको लियू जी ने तुमको किडनैप करने के लिए भेजा है, ताकि वो तुम्हारे साथ अय्याशी कर सके। अब ये सुन याफी को काफी गुस्सा आता है और वो सैनिक को चांटे मार मार कर भगा देती है और जियान का धन्यवाद करती है। वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो उससे सारे इंग्रेडिएंट्स दे देती है, जिस पर अब जियान इन सभी को जी क्लैन को देने को कहता है। याफी पूछती भी है कि तुम्हारे जी क्लैन के साथ क्या संबंध है और तुम कौन हो, जिस पर अब जियान अपना मास्क हटाकर उसे अपना फेस दिखा देता है और उसको देखकर याफी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो पहले से ही उसकी फाइटिंग स्किल्स से इम्प्रेस्ड रहती थी। वहीं जियाली भी लीजी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे डर था कि अब उसका ऑक्शन हाउस में एंट्री बंद ना हो जाए। लेकिन उसका बेटा बताता है कि उसने हमारी एंट्री बंद नहीं की, लेकिन हमारे खरीदे जाने वाली चीजों के दाम 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। वहीं अब जी क्लैन के सभी बड़े लोग ऑक्शन हाउस में कुछ ऐसा सामान ढूंढने का प्लान बना रहे थे जिससे वो रीजनरेशन पाउडर को टक्कर दे सके। कि तभी वहाँ याफी उन सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर उनके महल के अंदर आती है, जहाँ वो उन्हें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को देने की बात कहती है। जी क्लैन के पास में पैसे नहीं थे कि वो ये सब खरीद सके, लेकिन याफी उन्हें बताती है कि ये अब इन ओल्ड मास्टर का गिफ्ट है जो तुम्हें वो देना चाहते हैं। अब फिर उनके सामने ओल्ड मास्टर आते हैं, यानी जी यान भेस बदलकर वहाँ आता है और वैक्यूम पंप की मदद से वो उन इंग्रेडिएंट्स का यूज करके वही उन सभी के सामने मेडिसिन
मेडिसिन बनाने लगता है, जिसके बाद मेडिसिन तैयार हो जाती है और वो कहता है कि इस मेडिसिन से ब्लीडिंग वुंड बहुत जल्दी जल्दी क्लॉट होने लगेंगे और रिजेनरेटिंग पाउडर इसके सामने कहीं खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अब जी क्लैन इतने बड़े गिफ्ट को हासिल ऐसे ही नहीं कर सकते थे और वो मना भी करते हैं, लेकिन ओल्ड मास्टर कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे बेटे जी यान की फाइटिंग स्किल्स को देखकर यानी उससे इम्प्रेस होकर दे रहा हूँ। और ये सब कहकर याफी और ओल्ड मास्टर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। याफी रास्ते में उसे समझाती भी है कि जियालीबी से तुम्हें थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा, लेकिन जियालीबी से कोई डर नहीं था।